मुझे बहुत अफसोस है, हमें दोबारा एक होना चाहिए। मैं अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ, लेकिन क्या हम इन 3 अल्फाज के बाद ऐसा कर सकते हैं? लेकिन याद रहे कि रसूलुल्लाह ने कुरान की सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 230 में फरमाया है कि अगर वो शौहर उसे यानी बीवी को 3 बार तलाक दे दे तो वो उस पर उस वक्त तक हराम है जब तक कि वो दूसरे शौहर से निकाह ना कर ले। फिर अगर नया शौहर उसे तलाक दे दे तो औरत और इसके पहले शौहर पर कोई गुनाह नहीं कि वो दोबारा निकाह करना चाहे। क्या उसने वाकई ऐसा कहा था? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अरे नहीं, क्या मुझे सिर्फ आपके पास वापस आने के लिए निकाह के लिए किसी दूसरे मर्द की तलाश करनी पड़ेगी? आखिर इस अजीब व गरीब और पेचीदा कानून का मकसद क्या है? इस्लाम में तलाक का लफ्ज तीसरी बार बोले जाने के बाद तलाक अटल है। औरत को अपने पहले शोहर से दोबारा निकाह करने से पहले किसी दूसरे मर्द से निकाह कर उससे तलाक लेना होगा। इसलिए उसने अब्दुल रहमान इब्ने अल जुबैर नामी बूढ़े और गरीब आदमी से शादी करने का फैसला किया। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारा मेहर ये झालर का पर्दा है। ओह, क्या बस यही है आपके पास? हालांकि उसने मेहर के तौर पर इस अदने से तोहफे को पसंद तो नहीं किया, लेकिन वो अब्दुल रहमान से शादी करने के अपने मंसूबे पर कायम रही। निकाह की तकरीब खत्म होने के बाद अब्दुल रहमान उससे हमबिस्तरी करना चाहता था। मैं तुमसे हमबिस्तरी करना चाहूंगा। नहीं, अभी नहीं, बराए मेहरबानी। क्या अब हम सेक्स कर सकते हैं? शायद बाद में। ठीक है। तुम मुझे ठुकरा क्यों रही हो? मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा? हम शादीशुदा हैं, क्या नहीं है? क्या तुम में या मुझ में कुछ खराबी है? मेरा मतलब अब्दुल रहमान की बेइज्जती करना नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल और अजीब व गरीब सूरत हाल है। मैं अपने परिवार को बचाने के लिए एक अजनबी के साथ जिनसी ताल्लुक बनाने पर मजबूर हूँ। इस मामले में मेरी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे जज्बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पूरे वजूद से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस मसले को हल करने की खातिर, जिसकी वजह मैं नहीं हूँ, अपने जिस्म को अपनी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल होने देना है। ये सरासर नाइंसाफी है और मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल सकता। आखिरकार अब्दुल रहमान ने महसूस किया कि उसकी नई बीवी को उसके साथ मुबाशरत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे इस औरत पर बहुत गुस्सा आया। तूने जानबूझकर मुझे ठुकराया ताकि मैं तुझे तलाक दे दूं और फिर तब तू रिफा के पास वापस चली जाए। यही मंसूबा है ना तेरा? ठीक है ना? अरे नहीं, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। कुरान की सूरह अन-निसा की आयत नंबर 34 उन औरतों को मारने पीटने के लिए कहती है जिनकी तरफ से तुम्हें बेवफाई और बदअखलाकी का अंदेशा है। मत मारो मुझे, चोट लग रही है मुझे। बचाओ, बचाओ, बचाओ।